हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं कृष्णा दादीच अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। लॉस्ट स्प्रिंग जो मज़ेदार चैप्टर चल रहा है, आज हम पढ़ेंगे इसका अंतिम पार्ट। फिरोजाबाद के मुकेश की कहानी का आज ये अंतिम दिन। सबसे पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखें, आपको इस कहानी का पूरा सारांश मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा जो लेखिका एनीस जंग जब मुकेश के घर जाती है तो उनकी जो दादी माँ है उन्होंने अपने जो दुख है उसको प्रकट किया कि एक टाइम पेट भर के भी खाना नहीं खाया और उनके जो पति हैं उन्होंने केवल यही काम किया, उनके लिए घर बनाया। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे का पार्ट, जिसमें हम देखेंगे मुकेश के बारे में, फ्यूचर के बारे में। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी। क्राई मतलब होता है रोना, पैसे नहीं होने का जो रोना है। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स मीन्स बैंगल बनाने का जो व्यापार है उसको आगे ले जाने के अलावा उन लोगों के पास और कुछ नहीं है और उनसे उनको जो प्राप्त पैसे होते हैं वो बहुत कम है और इस बात का रोना उन्हें सुनाई देता है। नॉट इवन इनफ टू ईट, पेट भर खाने को भी नहीं मिलता है। रिंग्स बजता रहता है इन एवरी होम, मतलब हर घर में यही रोना बजता रहता है कि ठीक से खाने को भी नहीं मिलता है, केवल चूड़ी बनाने के काम धंधे से काम गुजारा नहीं चलता है। द यंग मेन, जो जवान लड़के हैं, इको उनकी आवाज गूंजती है। द लैमेंट, उनका जो विलाप है, उनका जो दुख है। ऑफ द एल्डर्स, बड़ों के सामने वो अपने दुख का विलाप का जो है वो रोना रोते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, और जो छोटे हैं वो समय के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल, अगर हम बात करें टॉयल शब्द की तो जो मेहनत चल रही है इनकी वो माइंड नंबलिंग मतलब लगातार, जो कई वर्षों से ये लगातार मेहनत कर रहे हैं कौन सी चूड़ी बनाने की। हैव किल्ड, इसने खत्म कर दिया है। ऑल इनिशिएटिव, बहुत अच्छा शब्द है। इनिशिएटिव मतलब पहल करने की क्षमता, पहल करने की क्षमता को ही खत्म कर दिया। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, स्वप्न लेने की योग्यता वो भी खत्म हो गई है इन लोगों की, कुछ अलग करने की हिम्मत नहीं होती है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask. तब लेखिका ने पूछा, आप लोग ऑर्गेनाइज, संगठित क्यों नहीं हो जाते हो। कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग करने की तुम एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते हो। आई आस्क, लेखिका ने पूछा। ए ग्रुप ऑफ यंग मेन, जवान लड़कों के ग्रुप से, एक टीम से पूछा, तुम लोग सहकारी संगठन बना लो। हु हैव फॉलन, और ये वही लोग हैं जो गिर चुके हैं। इनटू द वीसियस सर्कल, वीसियस मतलब होता है कुचक्र, सर्कल, वीसियस सर्कल मतलब कुचक्र, बुरा चक्र। ऑफ मिडिलमैन मतलब बिचौलिए लोगों का। हु ट्रैप्ड, जिन्होंने फंसा लिया है, ट्रैप्ड मतलब फंसा लिया। देयर फादर्स, उनके पिता को। एंड फोर फादर्स, उनके पूर्वजों को। तो वो कहते हैं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम सब संगठित हो भी गए, वी आर द वंस, तो हम सब वो हो जाएंगे, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, जिनको पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा। बीटन, उन्हें पीटा जाएगा। एंड ड्रैग्ड टू जेल, ड्रैग्ड मतलब प्रवेश करवा देना, घुसेड़ देना, और उन्हें क्या करे जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, इलीगल मतलब गैर कानूनी, जैसे कि इन्होंने कोई गलत काम किया है। मतलब अगर चूड़ी बनाने का काम करने के अलावा दूसरा काम करने का सोचते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जबरदस्ती उन्हें जेल में डाल देते हैं। दे से, ऐसा लोग कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उन लोगों के बीच में कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनमें कोई ऐसा नहीं है कि जो उन लोगों को कुछ अलग दिखा सके, स्वप्न दिखा सके कुछ अलग करने का। देयर फादर्स आर एज टायर्ड, टायर्ड मतलब थक चुके हैं, उनके पिता भी ठीक वैसे ही थक चुके हैं, एज दे आर, जैसे वो खुद थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली, ये लोग बातें करते हैं जो खत्म ना हो। इन ए स्पाइरल, एक गुथी हुई बात बार बार करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम,
जो कि गुजरती है कहां से, पुवर्टी गरीबी से लेकर अपाथी, अपाथी मतलब उदासीनता, टू ग्रीड वहां से लालच, एंड टू इनजस्टिस गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच, लालच से अन्याय, ये इसी और इस कुचक्र के अंदर फंसे हुए हैं, गोल गोल इसी तरह से बातें करते हैं। लिसनिंग टू देम उन लोगों को सुनकर, आई सी लेखिका को नजर आते हैं, टू डिस्टिंक्ट वर्ड दो अलग अलग दुनिया नजर आती है, वन ऑफ द फैमिली एक तो वो परिवार, कॉट जो पकड़े हुए हैं, इन अ वेब ऑफ पुवर्टी गरीबी के एक जाल में, वेब मतलब होता है जाल, गरीबी के जाल में जो फंसे हुए हैं, एक तो वो परिवार है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट जिनके ऊपर बर्डन बोझ डाल दिया गया है, स्टिग्मा होता है कलंक, कास्ट का कलंक उनके ऊपर बोझ बनकर दबा हुआ है, इन विच दे आर बॉर्न जिस जाति में उनका जन्म हुआ है, द अदर और दूसरे वो लोग हैं, अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार जो फंस जाते हैं साहूकारों के कुचक्र में, द मिडिलमैन बिचौलियों के कुचक्र में, पुलिसमैन पुलिस वालों के, कीपर्स ऑफ लॉ कानून के जो रखवाले हैं उनके कुचक्रों में, ब्यूरोक्राट्स नौकरशाह जो लोग हैं उनके, एंड द पॉलिटिशियंस और जो राजनेता लोग हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक ऐसा चक्र बनाते हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड ये सब लोग मिलकर, इम्पोज्ड मतलब थोप देते हैं वजन, द बेगेज बेगेज मतलब होता है भार, ऑन द चाइल्ड बच्चे के ऊपर बोझ डाल देते हैं, भार डाल देते हैं, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन जिसे वो नीचे नहीं रख सकता, बिफोर ही इज अवेयर वो लड़का अवेयर हो, जागरूक हो, उससे पहले ही है ही एक्सेप्ट्स वह स्वीकार कर लेता है, इट एज इसको नेचुरली स्वाभाविक तौर पर स्वीकार कर लेता है, एज हिज फादर जैसे उसके पिता ने किया, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर कुछ अलग करने का मतलब साहस, डेयर मतलब होता है साहस, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप और ये उन लोगों के पालन पोषण के अंदर ये हिस्सा है ही नहीं, उनके अंदर साहस तो है ही नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, व्हेन आई सेंस और जब लेखिका ने, ए फ्लैश फ्लैश मतलब होती है झलक, सेंस मतलब महसूस करना, जब लेखिका ने एक झलक महसूस की, ऑफ इट इसकी किसकी, साहस की, इन मुकेश किसके अंदर, मुकेश के अंदर, आई एम चीयर्ड लेखिका बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई, आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स उस बच्चे ने वापिस जवाब दिया, किसने, मुकेश ने, कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न वह गैरेज जाएगा और सीखेगा, बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम लेकिन जो गैरेज है वो उसके घर से बहुत दूर है, आई विल वॉक ही इंसिट्स वो लड़का जोर देते हुए कहता है मैं पैदल चल के जाऊंगा, मैं चल के जाऊंगा, मैं जाऊंगा जरूर वहां पे, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन तब लेखिका ने उससे पूछ लिया क्या तुम प्लेन मतलब हवाई जहाज उड़ाने के भी सपने लेते हो क्या, ही इज सडनली साइलेंट वो लड़का अचानक चुप हो गया, नो ही सेज उसने धीरे से कहा नहीं, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड स्टेयरिंग मतलब घूरते हुए वह जमीन को घूरने लगा, इन हिज स्मॉल मर्मर अपने धीरे धीरे जो शब्द थे जो बड़बड़ाहट थी उसकी, देयर इज एन एम्बैरेसमेंट उसमें शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी, दैट हैज नॉट यट टर्न इनटू रिग्रेट रिग्रेट मतलब होता है पछतावा, जो अभी उसका जो पश्चाताप है वो सामने नहीं आया, बस उसको शर्मिंदगी ही महसूस हो रही थी, ही इज कंटेंट कंटेंट पहले भी शब्द आ गया संतुष्ट वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ द कार्स केवल कारों का सपना लेकर, क्यों, दैट ही सीज हार्टलिंग्स हार्टलिंग्स मतलब होता है गुजरते हुए तेजी से दौड़ते हुए देखता है, डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन उसने अपने गली के अंदर उन कारों को दौड़ते हुए देखा इसीलिए वो कारों का सपना लेता है, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई अवर फिरोजाबाद फिरोजाबाद के ऊपर से तो प्लेन नहीं उड़ते हैं। तो ये थी पूरी कहानी, कैसा लगा आपका हमारा ये वीडियो जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, आगे के चैप्टर्स भी आपको यहीं मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।